कब हाँ। कब उनको हिरासत में लिया गया है? क्या तुरंत उनको? हम सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फेसबुक। तो बड़ी चीजें पूरे देश भर में इस समय चर्चाओं 24 घंटे में के सामने इतनी सारी एफआईआर होने के बावजूद चिन्ह लगा रहे हैं, वो भेदभाव कर नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। उदयपुर कांड के बाद अब अमरावती को लेकर के खबरें तेज हो चुकी है। हालांकि ये मुद्दा उदयपुर कांड से पहले का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अमरावती में क्या हुआ, वैसा ही हुआ है जैसा उदयपुर के कन्हैया लाल के साथ हुआ। अमरावती में जो एक मेडिकल का काम करते थे, जो एक दुकान चलाते थे, उनके साथ ये घटना हुई कि वो अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने व्यवसाय से लौट करके आ रहे थे वापस, और तुरंत ही उनकी गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। पर ये खबरें अब तेज हो गई हैं जब उदयपुर का मामला शांत ही नहीं हो रहा है। हालांकि 4 लोग उसमें पकड़ लिए गए हैं, और वहीं अमरावती के मामले की मैं बात करूं तो 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी चीज मैं आपको बता रही हूं। वहीं अगर मैं ANI के हवाले से खबर की बात करूं तो उन्होंने सूत्रों के हवाले से ये पता लगाया है कि दोनों मामलों को जोड़ करके देखा जा रहा है, जो उदयपुर का मामला है और जो अमरावती का मामला है, क्योंकि जो सिचुएशन वहां पर जो परिस्थितियां बनी वो सिमिलर कुछ दिखी, तो दोनों मामलों को कहीं ना कहीं एक करके भी देखा जा रहा है। यह हम सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं, और कहां से ये प्राप्त हुई है ये भी आपको बता रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि 2 बड़ी चीजें पूरे देश भर में इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई है, और चर्चाओं का विषय बने भी क्यों ना, क्योंकि कहां से ये जिहादी मानसिकता देश में फैल रही है, एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो जाता है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है, जो सीधे नुपुर शर्मा को लेकर के कहा है कि आप खतरे में नहीं हैं बल्कि देश खतरे में आ गया है। इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है सुप्रीम सुनवाई करते हुए, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं हेमंत कुमार शाह, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, काफी अच्छी समझ रखते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के। सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत स्वागत सर आपका है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उदयपुर और फिर अमरावती, या फिर मैं ये कहूं कि पहले अमरावती फिर उदयपुर, पर चर्चाओं का विषय वो अब बन चुका है? क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस धर्मनिरपेक्ष देश का जो ताना बाना है, हाँ। इससे एक समंदर में, खून के समंदर में डुबोने का उसकी एक साजिश हो रही है। लोकतंत्र जिस पर टिका हुआ है वो सिद्धांत है कानून का शासन, बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ जी। अब रूल ऑफ लॉ को ठीक तरीके से समझा जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भेदभाव के बिना, चाहे वो धर्म का भेदभाव हो, चाहे वो जाति विशेष का भेदभाव हो, इसके बिना उसको अमल में लाया जाना चाहिए। जी, आप कैसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बातें ऐसा बता रही हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव वाली स्थिति आ जाती है? देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नुपुर शर्मा के बारे में ये कहा जी कि आपकी वजह से देश में आग लगी हुई है, आपकी वजह से देश को खतरा है, और आपके सामने इतनी सारी FIR होने के बावजूद भी आपको हिरासत में नहीं लिया गया क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी के सामने, चाहे आपके सामने या मेरे सामने कोई FIR हो जाए तो पुलिस हमें तुरंत हिरासत में ले लेती है जी। तो नुपुर शर्मा को क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर रही है। इसका मतलब यही है कि कानून का शासन इस देश में नहीं चल रहा है। तो आप मानते हैं ना कहीं पक्षपात हो रहा है? मेरा सीधा सवाल एक और, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये भेदभाव है, ये पक्षपात है। कि आप किसी धर्म विशेष के बंदे को या किसी जाति विशेष के बंदे को तुरंत हिरासत में लेते हैं और किसी को नहीं लेते। इसका मतलब यही हुआ
कि आप भेदभाव कर रहे हैं। जो राज्य है, जो सरकार है, उसको भेदभाव किए बिना कानून का अमल करना चाहिए। पर अगर मैं वहीं इन क्षेत्रों की बात करूं, मैं अमरावती की बात करूं, मैं उदयपुर की बात करूं, वहीं क्यों होता है जहां पर विपक्ष की सरकार है? सीधा मेरा एक सवाल। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, कानून का शासन होना चाहिए। अब देखिए कि तुरंत जो बदमाश लोग हैं जिन्होंने हत्या की, उनको हिरासत में लिया गया। क्या ऐसा सभी राज्यों में होता है, हुआ है? यूपी में हुआ है क्या? ये मेरा सवाल है। यूपी के कौन से मुद्दे को देखिए लखीमपुर की जो घटना थी, हाँ। किसानी कानूनों को लेकर, जी। तो उसमें कब हिरासत में लिए गए बदमाश लोग, बताइए आप मुझे। इसका मतलब ही यही हुआ ना कि मंत्री जी के बेटे जेल चले गए। हाँ, लेकिन कब? हाँ। कब उनको हिरासत में लिया गया? क्या तुरंत उनको हिरासत में लिया गया? क्या तुरंत उनके ऊपर एफआईआर हुई? नहीं, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार थी। तो सवाल इस बात का है कि पार्टी कोई भी हो शासन में, लेकिन सभी पार्टियों को कानून का अमल जो कानून में लिखा है उस तरीके से करना चाहिए, जो इस देश में नहीं हो रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो जी, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो। हाँ, कोई भी हो, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। एक सवाल और आ जाता है कि लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती जाती है कि वीडियो भी बनाते हैं, इतनी हिम्मत उनकी हो जाती है कि नफरती वीडियो भी बनाते हैं, जिसको लेकर के ना विपक्ष सहमत है और ना पक्ष सहमत है। सवाल इस बात का है कि घृणा और धिक्कार के से भरे हुए कृत्य को वीडियो बनाना इसका जी। और उसको फैलाना, वो एक कानूनन अपराध है। जी। तो ऐसे कई अपराध पहले हो चुके हैं जी। ऐसे नहीं हुआ कि पहले नहीं हुए। पर किसी ने प्रधानमंत्री को मारने की धमकी नहीं दी। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सतर्क रहना चाहिए, ये छुरी जल्द ही आ सकती है। ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। सच में ये खतरनाक बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो मेरे भी हैं, वो आपके भी हैं, वो सबके हैं जी। और वे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। तो उनके खिलाफ कोई धमकी देना, ये ऐसा समझे कि पूरे देश को धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार के घृणा का बर्ताव जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। क्या बताना चाहेंगे कि 2-3 बिंदु वो जिन पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है कि इन पर अगर काम हो जाता तो आज हम किसी कन्हैया लाल जैसे व्यक्ति को ना खोजें। देखिए, दिल्ली में और पूरे देश में ऐसी घटनाएं अंतिम 7 सालों में पहली बार अमरावती में या उदयपुर में हुई है, ऐसा नहीं है। मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई। अगर सभी पार्टियां उदयपुर या अमरावती की घटनाओं के बारे में अपना बयान देती है, तो उस वक्त जब मॉब लिंचिंग हुआ था तब कितनी पार्टियों ने ऐसे बयान दिए थे, ये भी एक सवाल है। मतलब ये हुआ कि राजकीय पक्ष भी भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर चाहे क्या वो सरकार में हो या ना हो। तो फिर क्या कश्मीर से लेकर के जब से पुराने मुद्दे उखाड़ देने चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पुराने मुद्दे उखाड़ देने चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूं कि इस देश में कानून का शासन होना चाहिए जी। अब आप एक किस्से में आप कानून के शासन की बात करो और दूसरे किस्से में कानून की शासन की बात ना करो, वैसा नहीं चलेगा जी। क्योंकि ऐसा करने से ही घृणा का वातावरण ज्यादा बढ़ता है। नुपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली थी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरे शब्द बुरे लगे हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूं, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। वहीं हमारे देश की प्रतिक्रिया और देशों में गई तो वहां भी हमारे राजदूतों ने वहां पर भी माफ़ी मांगी, वहां पर भी खेद जताया। उसके बावजूद ये हुआ है। ये तो एक तमाशा है जी। मैं ऐसा समझता हूं कि मैं आपको एक चांटा लगाऊं और फिर लड्डू खिलाऊं।
ऐसा दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? प्यार कहाँ पीछे रह गया? जो भाईचारे की बात की जाती है देश भर में कि अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं इस देश में, एक बगीचा है प्यारा सा और अलग अलग तरह के फूल हैं, क्या मानते हैं कि स्थिति क्या आ चुकी है? ये स्थिति तो बहुत बिगड़ चुकी है। कहाँ ये प्यार का मामला दिखाई देता है? बहुत कम लोग दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ सब जगह हमें हत्याएं दिखती हैं और घृणा से भरे हुए टेक्स्ट मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फेसबुक पर मैसेज आते हैं, अखबारों में और टीवी में भी घृणा से भरे हुए भाषण दिए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, चर्चाएं ऐसे हो रही है जैसे एक दूसरे के सामने अभी छुरी खुला देंगे। मैं ऐसा समझता हूँ जहाँ से ये चीजें पनप रही हैं, आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये चीजें फैल रही हैं कि कोई भी मैसेज सर्कुलेट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, नफरती मैसेज। मानते क्या है कि सरकार कहाँ चूक रही है कि ऐसे मैसेज सर्कुलेट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता? मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो घृणा का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, नफरत का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, देश को और भी तनावपूर्ण बनाएगा। अगर हमें इस देश में प्यार से रहना है, शांति से रहना है और देश की और लोगों की तरक्की करना है, तो मुझे लगता है कि ये जो नफरत का वातावरण खड़ा हुआ है और खड़ा किया गया है, इसको हमें दबाना पड़ेगा। इसके बजाय हमें सब लोगों के बीच में प्यार से बातें करनी पड़ेगी और जो भी इश्यूज़ है उसको सुलझाने के लिए शांति से बैठकर वार्ता करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का बयान किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है वो तो सच में नुपुर शर्मा को देखना चाहिए और इस देश की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और कोई एजेंसी हो, ईडी हो या कोई भी हो, उनको देखना चाहिए और उसका अमल करना चाहिए। अगर साफ तौर पर कह दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया था, इसका मतलब ही यही हुआ कि सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो, किसी भी पार्टी की हो, वो भेदभाव कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं। हाँ। तो मैं अगर मैं सीधे कहूं कि नुपुर शर्मा कहती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाइए टीवी पर माफी मांगिए, वहीं नुपुर शर्मा कहती हैं उसी टीवी के सामने, एक न्यूज एजेंसी के सामने आकर के, एएनआई के सामने आकर के वो कहती हैं कि मेरे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। ये इतनी बड़ी चीज वो कहती है और लोकतांत्रिक देश है ये। बार बार किसी भी हिसाब से किसी एक समुदाय को टारगेट करके कुछ कहते रहे हमेशा के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस लोकतंत्र में जहाँ हम धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, वहाँ ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वाणी और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किसी भी धर्म के जो प्रतीक हैं उनके लिए गाली गलौच ना करें। अगर ये करते रहेंगे तो सामने भी होता रहेगा, तो आमने सामने लड़ते रहेंगे और हमारा देश बर्बाद होगा। चलिए, उन्होंने सीधे कहा कि अगर देश में यही हालात हुए तो आगे समाधान की कोई स्थिति नहीं दिखती है। अगर चीज़ों को फिर से उसी कगार पर लाना है, पटरी पर लाना है, तो सीधी बातें ये हैं कि कहीं ना कहीं हमको भी उस पर सोच विचार करना पड़ेगा कि नफरत के बीज कहाँ से बोए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल लास्ट में, अंत में आपके लिए छोड़ करके जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।